नाजरीन, हमारे यहाँ शादियों पर चिकन स्टीम रोस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और खाया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसे चिकन स्टीम रोस्ट पसंद ना हो। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अलग और बिल्कुल सिंपल से मसालों से बने हुए चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह आप इसे बहुत पसंद करेंगे। तो अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो ये हमने 1 किलो चिकन ले लिया। ये मेरे पास 2 लेग के पीस हैं और एक ये चेस्ट का पीस है। तो इनको अब हम कट लगाएंगे। ये इस तरीके से कट लगा लेंगे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। ये हमने इस तरीके से इसको कट लगा लिए। ये देखिए, ये इसके अंदर तक मसाला इससे चला जाएगा। तो अब हम ये मैरिनेशन लगाएंगे। ये मैंने 3 लेमन लिए, इनका मैं बी निकाल के ये रस निचोड़ लूंगा। ये देखें, ये हमने 3 लेमन जूस निचोड़ लिए, उनके बी निकाल लिए बाहर। अब हम इसमें तकरीबन 2.5 चम्मच ये मैदा शामिल करेंगे। ये हमने मैदा शामिल कर लिया। इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। ये हल्दी तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। ये आप जो है अदरक लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं। मैं पाउडर ले रहा हूँ। ये मैं तकरीबन ये आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ये यूज़ करूँगा। ये लहसुन और ये अदरक। ये मैं इसमें ये 1 चम्मच ये ज़ीरा धनिया पाउडर है, ये मैंने इसमें शामिल किया 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा कि ये पेस्ट बन जाए। ये ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे, थिक ही रखेंगे इसको। ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम ये चिकन को लाएंगे इधर और इसकी मैरिनेशन, ये जो मैरिनेशन है ये सारी इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये अब हम चेस्ट का पीस ड्रॉप करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है। इसी तरीके से हम इसको सिर्फ तेज़ आंच पे 5-6 मिनट फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, ये 4-5 मिनट तकरीबन हमें फ्राई करते हुए इसे हो चुके हैं। ये कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर हो चुका है। ये अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये एक बार फ्राई करने के बाद घी को थोड़ी देर हम रेस्ट देंगे, थोड़ा सा आंच को तेज़ करके। फिर इसके फौरी ड्रॉप नहीं करेंगे, वरना ये इसका जो टेम्परेचर है ये लो हो जाता है। तो थोड़ी देर हम इसको टेम्परेचर को ज़्यादा लेवल पे आने देंगे। इसके बाद हम दूसरा पीस ड्रॉप करेंगे। तो मेरे पास कोई स्टीमर नहीं है, ये मेरे पास सिंपल जाली है। ये आपको बाजार में से 400-500 की ईजीली मिल जाएगी। तो ये मैं इस तरह किसी भी पतीले में जिसमें ये पूरी आ जाए उसमें ये इस तरीके से रखूँगा। उससे पहले मैं इसमें ये जो नींबुओं के छिलके थे ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। और ये मेरे पास थोड़ा सा पुदीना है, ये मैं इसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड करूंगा। ये देखें, इतना सा बस। इससे स्टीम में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी।
जो पानी होगा हमारा उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसकी खुशबू आएगी। और ये इसमें पानी शामिल करूँगा। इतना हम पानी शामिल कर लेंगे कि ये जो हमारे स्टैंड है ये आधा इसमें डिप हो। ये देखिए लेवल तकरीबन ये आधा डिप हुआ है। ये हमने जाली रख ली। अब हम इसमें ये कोई भी आप पेपर ले लें, ये वो रखेंगे। ये हमने पेपर रख दिया और ये अब हमने जो पीस फ्राई किए हैं ये वो रखेंगे इसमें। ये तकरीबन इसको हम 20 से 25 मिनट स्टीम करेंगे। हमने ये देखें ये पीस रख लिए इसमें। इसके ऊपर हम ये हल्की हल्की दड़ा मिर्च ये इसके ऊपर फेंकेंगे। ये जब स्टीम होगा तो ये इसके साथ चिपक जाएगी। अब हम इसके ऊपर हल्के से ये तिल फेंकेंगे। और ये चारे मगज हैं, ये हम इसके ऊपर हल्के हल्के लगा देंगे। ये सारी चीज़ें जब ये स्टीम होगा तो बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएंगी। ये पहले हम फ्राई करते हुए इसलिए नहीं लगाएंगे, इसलिए कि ये अगर हम इसको फ्राई करने से पहले लगा देते हैं तो ये जल जाते। ये अब हम इसके ऊपर पेपर रखेंगे। ये पेपर रखने का मकसद ये होता है, इसके ऊपर अगर आपके पास ज़्यादा स्टीम हो तो आप ज़्यादा फ्राई कर रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर भी रख सकते हैं। पेपर रखने का मकसद ये होता है कि जो ढक्कन से जो पानी गिरेगा वो स्टीम के ऊपर नहीं गिरेगा, फिर वो पेपर के ऊपर पेपर जज़ब कर लेगा। तो अब हम फ्लेम को फुल तेज हीट पे ऑन कर देंगे। तकरीबन 25 मिनट हम इसको देंगे। इसको बिल्कुल जो है तेज़ आंच पे, ताकि पानी को जोश आ जाए। तो बिल्कुल तेज़ आंच पे इसको पहले 5 मिनट रखेंगे। उसके बाद हम 20 मिनट जो है दम वाली आंच पे रखेंगे। तो अगर हम पहले दम वाली आंच पे रख देंगे तो फिर जो है पानी को जोश नहीं आएगा और 20 मिनट में सिर्फ पानी को जोश आएगा, स्टीम नहीं होगा। तो हमने ये 5 मिनट इसकी आंच तेज़ कर दी और इसको अब रख दिया। ये हमारा ये स्टीम होना शुरू हो चुका है, हमारे पानी ने जोश खा लिया। अब हम ये फ्लेम को लो कर देंगे। ये नीचे फ्लेम दिखाएं, ये देखें। अब हमने बिल्कुल इसको जो है नॉर्मल कर दिया है। इस पर अब हम 20 मिनट इसको देंगे। हमें 25 मिनट हो चुके हैं। आपने बहुत एहतियात से इसको खोलना है। ये जो भाप है अंदर ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ये देखें माशाल्लाह, ये हमने फ्लेम को बंद कर दिया। ये देखें ये हमारा होता है पेपर लगाने का मकसद। ये देखें ये ऊपर सारे गीला होके पानी आ चुका है कि ये जो पानी ढक्कन के ऊपर से गिरा ये पेपर के ऊपर गिर के नीचे चला गया। और ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की लुक आई है। और ये आप देखें इसकी कंडीशन, ये बहुत एहतियात से उठाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो ये देखें, ये मैं अब आपको इसकी ये चेक करके दिखाऊंगा ये किस तरह का बना है। ये देखें ये पता लग जाता है। ये देखें ये कितने ज़बरदस्त तरीके से हड्डी खुद ही बाहर आ चुकी है। और ये चेस्ट ये देखें ये भी हमारा खुद ब खुद टूट रहा है। ये देखें ये भी इस तरीके से भी, ये देखें ये सारा खुलता जा रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़े की वीडियो मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।